नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ओरका के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, यानी कि टेडी बीएफ के ऊपर। और दोस्तों, इससे लेकर जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर लगातार कमेंट में, हर वीडियोस के कमेंट में ओरका के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं फाइनली इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या हुआ, वीडियो कब करोगे। तो दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के कमेंट में करके बता दीजिएगा। मैं कल शाम को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाऊंगा उनके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब लोगों के क्वेश्चन है वे कवर हो जाए। तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है, उनको पूछ सकते हैं। मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश कल शाम को करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में भारत की तरफ से खास तौर पर इंडियन नेवी की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए इसे बनाया जा रहा है। ये सब तो आपको पता होगा। जो भारतीय नौसेना में अभी इस्तेमाल किए जा रहे, यानी कि मिग 29 के को रिप्लेस करेगा। और भारतीय नौसेना ने इरादा कर लिया है कि 2032 से 33 तक वे पूरी तरह से जो रशियन मिग 29 के हैं उनको रिप्लेस कर देंगे और साथ ही इन्हें अपनी फ्लीट से निकाल देंगे। और इस परियोजना के तहत पहले प्रोटोटाइप की कॉस्ट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेडी बीएफ की, उसकी जो पहला प्रोटोटाइप बनेगा, जिसकी आशंका 2026 में है कि ये 2026 में अपनी पहली उड़ान भर सकता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो रहने वाली है 12,780 करोड़। हालांकि दोस्तों, आप इसे 2 बिलियन US डॉलर मानकर चल सकते हैं। हालांकि ये मैं केवल अंदाजा से दे रहा हूँ, जो कि 2 बिलियन के आसपास अप्रोक्स बैठ सकता है। और भारत की नेवी और एयरफोर्स तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट ऐसी खरीद सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा उसे ओरका के रूप में तब्दील करके जो हमारी एयरफोर्स है वो भी इस्तेमाल करेगी। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे जिससे ये जो नेवी और एयरफोर्स की जो फ्लीट है उसको फुलफिल कर सके। और एडीए और एचएएल ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से इस पर काम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जो भारत की नेवी है वो भी अब इंडिजीनियस की तरफ बढ़ने लगी है। पहले क्या होता था कि जो भारत की एयरफोर्स है वही केवल ध्यान दे रही थी, लेकिन अब नेवी ने भी जो भारत के खुद के इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये फाइटर जेट भारत इसलिए अब बड़ी आसानी से बना सकेगा क्योंकि भारत ने एचएएल जो तेजस है भारत का, उसको बड़ी आसानी से आईएनएस विक्रमादित्य पर टेस्ट कर लिया है। तो इसमें इसे लैंड और टेक ऑफ कराने में बड़ी आसानी रही थी। तो ऐसे में इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। तो ऐसे में भारत उन कमियों को दूर करने के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है वो बना रहा है। तो ऐसे में यही समस्या थी कि क्या भारत इसे बड़ी आसानी से, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक लिमिटेड एरिया होता है उस पर टेक ऑफ कराने के लिए और लैंडिंग के लिए, तो ऐसे में ये बड़ी आसानी से उस पर अब कर सकेगा। भारत दुनिया का छठा देश है जो अपने खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट को किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और इससे पहले ये खूबी केवल 5 देशों के पास थी, जिनमें जो रशिया, फ्रांस, चाइना ऐसे देश हैं, इनके पास ये थी। और इस फाइटर जेट को 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार कर लिया जाएगा। और साथ ही ट्विन इंजन फाइटर जेट होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो होती है जो फाइटर जेट और उसके पायलट की सेफ्टी। यानी कि मान लीजिए अगर एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इंजन फिर भी मतलब काम करते हुए उसे या लैंड कराया जा सकता है। तो ऐसे में सेफ्टी बढ़ जाती है। और ये ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लिमिटेड एरिया होता है तो उस पर टेक ऑफ कराने में बड़ी आसानी रहती है। और ये ज़्यादा जो पेलोड है उसको कैरी कर सकते हैं और स्पीड भी ये अच्छी खासी 2 इंजन दे देते हैं। यही नहीं, इसमें एक जो बेनिफिट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी ये रहता है कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इसके आरसीएस पर भी भारत खास तौर पर ध्यान देगा, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में जो रडार है वह कितने ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। तो ऐसे में फाइटर जेट को स्टेल्थ रखना एक मतलब आम सी बात आने वाले समय में होनी है। और ये अधिक ऊंचाई पर, यानी कि इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो भी अच्छी खासी होगी, वहां पर ये बड़ी आसानी से अच्छे खासे पेलोड को कैरी कर सकेगा। और ज़्यादा रेंज तक, यानी कि इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होगी। तो रेंज को बढ़ाने के लिए जो फ्यूल कैपेसिटी है उस पर भी भारत की तरफ से खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट को, जो कि आपको पता है कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो
देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज की तारीख में बन चुका है। लेकिन देखा जाए अगर भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो बहुत कम है। अब भी जो हमारी नेवी है उसको केवल डिफेंस बजट का 14% मिल पाता है। तो ऐसे में क्या हथियार खरीदेंगे, क्या मतलब जो नौसैनिक होते हैं उनको पेंशन देंगे, और क्या उनकी तनख्वाह देंगे, और क्या ऐसे में मतलब फाइटर जेट्स खरीदेंगे, और क्या डेवलप करेंगे। तो ऐसे में भारत को अपने जो डिफेंस बजट है उस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही इस 14% बजट में थोड़ी सी फाइनेंशियल परेशानियों का सामना जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में नेवी को भी इस फाइनेंशियल जो स्थिति है इसका सामना ना करना पड़े, तो इस फाइटर जेट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम से कम रखने का पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। इससे मेरा मतलब है कि जो इस फाइटर जेट की जो टेक्निकल प्रॉब्लम आपको पता है कि आती रहती है, कभी इंजन में आ गई, कभी रडार, एवियोनिक्स, इन सब में जो फाइटर जेट होते हैं इनमें जो कॉस्ट इनकी बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनमें टेक्निकल इशू आते रहते हैं, और इनकी वजह से कई बार जो फाइटर जेट है वे क्रैश भी हो जाते हैं। तो ऐसे में इनके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम से कम रह सके। और ऐसे में जो इंडियन नेवी है उसके जो डिफेंस बजट है उसको इस तरह से समस्याएं ना झेलनी पड़े, और भारत को सच में अपने डिफेंस बजट पर अब भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि भारत हर साल अपने डिफेंस बजट में इंक्रीज कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर और ज़्यादा तेज़ी से जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया जाए तो ऐसे में और ज़्यादा भारतीय नेवी है तो उसके लिए आसानी रहेगी। और दोस्तों, जबकि नेवी ने तेजस MK2 को रिजेक्ट कर दिया था, इसका आपको सबको पता है, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तो ऐसे में आपको पता है कि नेवी के हिसाब से जो सिंगल इंजन फाइटर जेट होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस रहती है। और ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर जेट 2026 में आ जाएगा, और इसमें जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स है उसके F414 IN-20 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इसे रिजेक्ट इसलिए कर दिया था जो इंडियन नेवी है, क्योंकि आपको पता है कि जो सिंगल इंजन फाइटर जेट होते हैं सबसे पहले तो उनकी जो थ्रस्ट है वो कम रहते हैं, क्योंकि एक इंजन उसमें लगा होता है। और साथ ही आपको पता होगा कि जो एयरफोर्स है वो अपने जो फाइटर जेट होते हैं वे लगभग जो मतलब कि जमीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो नेवी के फाइटर जेट होते हैं वे समंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो एयरफोर्स के पायलट होते हैं वे बड़ी आसानी से उनसे इजेक्ट करके अपना जो पैराशूट है उसको खोल देते हैं और वे जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन अगर यही घटना समंदर में करनी पड़ जाए तो ऐसे में आपको पता है कि पहले इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने के बाद अगर आप समंदर में जाके गिरते हैं तो कितना ज़्यादा मतलब कि बॉडी को मतलब जो दबाव है वो झेलना पड़ सकता है। तो इन सब सेफ्टी कारणों की वजह से सिंगल इंजन फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाला है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, और इसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी रहती हैं। हालांकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और फ्लाई आवर कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन भारतीय नेवी कॉस्ट की बजाय जो अपनी क्वालिटी है उस पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगी है। जबकि आपको अब ये न्यूज़ भी मिल चुकी होगी कि जो फ्रांस की सैफ्रॉन है वो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुकी है, और साथ ही ये इंजन 2026 माफ कीजिएगा 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही 110 किलो न्यूटन का इंजन रहने वाला है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 2028 तक बनकर तैयार हो जाए। और DRDO और जो फ्रांस की सैफ्रॉन है उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यानी कि 2030 के बाद जितने भी भारत के फाइटर जेट रहने वाले हैं उनमें भारत का खुद का इंडिजीनियस जो इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इंजन बनाने में इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों आती है, तो देखिए, एक इंजन को बनाने के लिए या फाइटर जेट को बनाने के लिए लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आपको पता है कि भारत के पास फाइटर जेट का और उसके इंजन का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही भारत ने तेजस बना लिया है। हालांकि दोस्तों ये भी बात नहीं है कि भारत कुछ काम नहीं कर रहा है, हथियारों में भारत अब भी फिसड्डी है। तो देखिए, भारत ने पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल किया, चाहे वो A-SAT मिसाइल हो, सूर्य मिसाइल हो, अग्नि 5 मिसाइल हो, मतलब तरह तरह की भारत ने मिसाइलें बनाकर दिखाई है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जैसे कि ब्रह्मोस को एयर से लॉन्च करना। और साथ ही भारत लगभग दुनिया के उन चौथे देशों में शामिल है जिसके पास एलिट क्लब में भारत बहुत ज्यादा शामिल हो चुका है, वो चाहे सैटेलाइट को मार गिराना हो या फिर जो अपना फाइटर जेट हो से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराना हो, मतलब अलग अलग तरह की भारत उपलब्धियां हासिल कर चुका है। अगर दोस्तों आपको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए कि भारत के पास वो कौन सी खूबियां है जो केवल गिनती के देशों के पास है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके जो क्वेश्चन है उनको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।